अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज मैं बेसिकली आपके पास हाजिर हुआ हूँ लेक्चर नंबर 2 के साथ ऑटोकैड इलेक्ट्रिकल में। तो लेक्चर में थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ हमने चीज़ों ने लोगों ने क्या चीज़ें कवर की थी। मैंने आपको बताया था कि व्हाट इज़ ऑटोकैड इलेक्ट्रिकल और उसमें उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, उसका इंट्रोडक्शन क्या है, कोर्स आउटलाइन वगैरह उसमें मैंने आपको बताई थी। टोटल ये जो कोर्स है कितने लेक्चर्स के ऊपर होगा ये मैंने आपको बताया था। इसमें कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ हमारे लिए क्या हो सकती हैं उसके ऊपर मैंने आपको बताया था। तो आज स्ट्रेटली हम लेक्चर 2 में जाते हैं जिसमें एक्चुअली हम अपनी जो वर्किंग है उसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं हम कौन कौन से लेक्चर 2 में पॉइंट या टॉपिक डिस्कस करेंगे। ऑटोकैड को लॉन्च करना, उसकी टाइटल बार, मेन्यू बार, डिफरेंट जो टूल बार्स वगैरह हैं, कमांड बार वगैरह क्या होती है, स्टेटस बार क्या होती है और जो बेसिक सेटिंग्स वगैरह हैं उसको डिप्लॉय करना है हमें आज। तो लेट्स स्टार्ट। तो आप ये ऑटोकैड इलेक्ट्रिकल का आइकॉन है डेस्कटॉप के ऊपर है, जैसे आप इंस्टॉल करेंगे आपको ये नज़र आएगा। आप इसको डबल क्लिक करेंगे तो डबल क्लिक करेंगे तो ये स्क्रीन आपके सामने आ जाएगी। तो मैंने थोड़ा टाइम बचाने के लिए इसको ऑलरेडी पहले ओपन करके रखा हुआ है। और एक चीज़ ज़रा ख्याल रखें कि अपना ऑटोकैड का जो वर्जन है इसमें देखें अभी 2020 है, तो 2020 तक जो ना ये वर्जन मार्केट में लॉन्च हो चुके हैं। और इसमें आपको जो क्रैक वर्जन है और जो कमर्शियल एक्टिवेटेड वर्जन है दोनों आपको मिल सकते हैं। लेकिन आपने जब इंस्टॉल कर रहे होंगे तो उसके लिए जो डिसीजन मेकिंग है वो बड़ी केयरफुली आपने करनी है। आपने देखना है कि मैं जो ऑलरेडी आप सिस्टम यूज़ कर रहे हैं क्या वो इतना स्ट्रॉन्ग है कि वो इसके ऊपर इतना बड़ा जो सॉफ्टवेयर है वो आसानी से रन हो सके। तो इसमें 2-3 चीज़ें हैं। आपकी रैम अच्छी होनी चाहिए और आजकल आपको पता है इसमें डिफरेंट जनरेशंस i5 i7 के ऊपर चल रही हैं। तो अगर आपके पास बहुत ज़बरदस्त सिस्टम है तो बिल्कुल आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपके पास थोड़ा सा मीडियम क्लास का लैपटॉप है या सिस्टम है तो फिर आई विल एडवाइज़ कि आप अराउंड 2009 या 2010 जो वर्जन है वो इंस्टॉल कर लें। कुछ मेरे पास वीडियोज़ हैं 2007-6 में, वही मैंने उसमें अपलोड की हुई हैं। तो अगर आप वो शुरू के सिर्फ खाली अभी क्योंकि आपका ट्रेनिंग ड्यूरेशन चल रहा है तो ड्यूरिंग ट्रेनिंग जो है ना आप मैं इस पर रिकमेंड करूँगा कि बहुत ज़्यादा हैवी सॉफ्टवेयर की आपको ज़रूरत नहीं है। तो आप जब एक दफ़ा ट्रेंड हो जाएंगे तो फिर ये है कि आप चाहे बड़ा सॉफ्टवेयर यूज़ कर लें ताकि आपका जो सिस्टम है उसमें कोई बग्स ना आ सकें और वो स्मूथली रन हो सके। ओके, तो ऑटोकैड इलेक्ट्रिकल जैसे ही आप इसको स्टार्ट करेंगे तो आपके सामने एक स्क्रीन है। इस स्क्रीन को अगर आप देखेंगे तो सबसे ऊपर ये टाइटल बार है। टाइटल बार में आपको बता रहे हैं ये ऑटोकैड इलेक्ट्रिकल है, इसका वर्जन भी समटाइम इसके ऊपर डिस्प्ले हो रहा होता है। ड्राइंग के मतलब जो इन्फॉर्मेशन है वो भी इस पर डिस्प्ले होगी। ऑटोकैड की जो डिफ़ॉल्ट जो फाइल है उसकी जो एक्सटेंशन है डेट इज़ DWG, ठीक है। DWG इसकी एक्सटेंशन है। जब आपको DWG की फ़ाइल मिलेगी तो आप समझ जाएंगे ये बेसिकली ऑटोकैड सॉफ्टवेयर से रिलेटेड फाइल है और इसी में ऑटोकैड की फ़ाइल क्रिएट होती है और इसी में आप इसको सेव करते हैं और दोबारा इसको ओपन करते हैं। तो ये टाइटल बार है। इसके बाद आप नीचे जाते हैं तो दिस इज़ कॉल्ड मेन्यू बार। मेन्यू बार में डिफरेंट ऑप्शन है। फॉर एग्जांपल फाइल में आप इसको क्लिक करेंगे, इसमें नीचे ऑप्शन आएंगे नज़र आपको। फिर एडिट है, व्यू है, इंसर्ट है, फॉर्मेट है और उसके बाद कुछ नीचे भी होम, इंसर्ट, एनोवेटिव्स वगैरह के कुछ सिलेक्शन यहाँ पे शॉर्टकट्स मेन्यू दिए हुए हैं। तो इट्स ऑल अबाउट कॉल्ड मेन्यू बार। इसके बाद कुछ स्टैंडर्ड टूल बार्स हैं। स्टैंडर्ड टूल बार्स का मतलब ये है कि जो आप कमांड्स ज़्यादातर यूज़ करते हैं उसका शॉर्टकट मेन्यू यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है। ये फॉर एग्जांपल ड्रॉ से रिलेटेड है। ये मॉडिफाई की सारी ऑप्शन हैं, लेयर्स, एनोवेशंस, ब्लॉक्स, प्रॉपर्टीज़, ग्रुप्स और बाकी इसके अलावा सारी चीज़ें हैं। और इसके नीचे जो है ये डिफरेंट टूल बार्स हैं। टूल बार्स में फॉर एग्जांपल अगर ये है इसको आप ड्रा टूल बार बोलते हैं, ठीक है। और ये जो है ये मॉडिफाई टूल बार है, ये लेयर टूल बार है, ये स्टाइल टूल बार है, ये प्रॉपर्टीज़ टूल बार है, ठीक है। ये डायमेंशन टूल बार्स है। और इवन आप जब इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे तो ये इसमें डिफरेंट नंबर ऑफ ऑप्शन नज़र आपको आ रही हैं और इसको आप अपनी जो एप्लीकेशन है जो आपका काम कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं ये ड्रॉ है इसको दोबारा डिसेबल करता हूँ तो आप देखेंगे ड्रॉ की जो टूल बार है वो यहाँ पे अब नज़र नहीं आ रही, ठीक है, वो हाइड हो चुकी हुई है। अगर आप इसको दोबारा लोड करना चाहते हैं, आपके सिस्टम में आप इंस्टॉल करते हैं, आपको नज़र नहीं आ रही तो आप क्या करें, इसके ऊपर जस्ट राइट क्लिक करें और ड्रा के ऊपर क्लिक कर दें। तो ये ड्रा की जो टूल बार है ये आपको इसके ऊपर नज़र आना शुरू हो जाएगी। तो आप इसको सेट कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। और इसके अलावा आप यही काम जो है यहाँ से भी कर सकते हैं। आप इसमें टूल्स में जाएंगे, ठीक है, टूल बार, और इसमें ऑटोकैड की जितनी कमांड्स है वो यहाँ से आप जो सी आपको टूल बार चाहिए वो यहाँ से लोड कर सकते हैं।
इसके अलावा ये है कि ये इसको हम कमांड बोर्ड बोलते हैं। इसमें आप कोई भी काम ऑटोकैड में आप परफॉर्म करते हैं तो उसकी एक शॉर्ट की है, वो यहाँ पे आप टाइप करते हैं तो वो काम यहाँ पे स्टार्ट हो सकता है। फॉर एग्जांपल आप ड्रा टूल बार में कोई लाइन डिज़ाइन करना चाहते हैं तो लाइन को आप यहाँ पे उसका आइकॉन है, आप इसको क्लिक करेंगे तो लाइन ड्रा कर सकते हैं, या इधर उसका एक शॉर्ट की एल है, ठीक है, तो आप उसको टाइप करेंगे तो भी लाइन स्टार्ट कर सकते हैं आप। तो ये बेसिकली इसकी एक सारी टूल बार्स और स्टैंडर्ड टूल बार्स जो टूल बार्स है उसका इंट्रोडक्शन था। अब हम देखते हैं इसके अलावा क्या चीज़ें हमने डिस्कस करनी है। जी बिल्कुल, इसके बाद स्टेटस बार, ये बेसिकली स्टेटस बार है। इसमें आपको ये पता चलता है कि हमारे पास जो ऑटोकैड है किस मोड में काम कर रहा है, ठीक है। और इसके अलावा इसमें डिफरेंट सेटिंग्स हैं, वो जैसे हम लेक्चर्स उसमें आगे जाएंगे मैं साथ साथ आपको एक्सप्लेन करूँगा। ओके, इसके अलावा आते हैं डिस्प्ले ऑप्शंस के अंदर। तो ज़ाहिर है हम लोग क्योंकि इलेक्ट्रिकल में काम कर रहे हैं तो हमने अपने जो सॉफ्टवेयर है इसको इलेक्ट्रिकल के हवाले से कस्टमाइज़ करना है। तो आप राइट क्लिक करेंगे, ऑप्शन में जाएंगे और यहाँ फिर इसकी जो शॉर्ट की है वो दैट इज़ OP। तो ये शॉर्ट की इसकी मैं एक लिस्ट है वो भी आपके साथ शेयर करूँगा आगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो OP आप इसको क्लिक करेंगे तो ऑप्शन की विंडो आपके सामने खुल जाएगी। इसमें देखें फाइल्स में आपने इसमें कुछ नहीं करना, ये इसको एज इट ही रखेंगे हम। डिस्प्ले में आएंगे, डिस्प्ले में आप देखें यहाँ पे डिफरेंट हमारे पास ऑप्शन है। कलर स्कीम वो बता रहा है कि डार्क करना चाहते हैं, लाइट करना चाहते हैं, या इवन अगर आपको कलर चेंज करना चाहते हैं कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये पीछे आपको ब्लैक बैकग्राउंड है, आप चाहते हैं ये ब्लैक नहीं, मुझे जो ना यहाँ पे ब्लू बैकग्राउंड के ऊपर काम करना है, तो ये देखें आप जैसे इसको क्या करेंगे तो ये चेंज हो जाएगा। तो एनीवे हम लोग जो स्टैंडर्ड कलर है उसी में यूज़ करेंगे। तो इसमें डिफरेंट कलर्स का कम्बिनेशन यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा ये डिस्प्ले स्क्रॉलर बार ड्राइंग विंडोज़, ड्राइंग्स का जो पेज है उसको राइट लेफ्ट मूव करने के लिए इसको हम बिल्कुल इनेबल रखेंगे। आप इसको अप्लाई करें तो ये देखेंगे नीचे आना शुरू हो जाएगा। इसके बाद यूज़ लार्जर बटन फॉर टूल बार्स, अगर मैं इसको अप्लाई करता हूँ तो आप देखेंगे ये जो इसमें स्टैंडर्ड टूल बार्स के जो आइकॉन है ये थोड़े से साइज़ में बड़े हो गए हैं। आप साइज़ में बड़े हो जाएंगे लेकिन ऑफ कोर्स जो स्क्रीन का साइज़ है वो थोड़ा आपके लिए काफ़ी छोटा हो जाएगा, तो इसलिए इसकी ज़रूरत नहीं है हमें। इसके अलावा बाकी जो चीज़ें वो एडिट रहेंगी। शो टूल टिप में ये होता है कि आप जैसे इसको क्लिक करते हैं वो साथ बताता है कि बेसिकली ये जो आइकॉन है ये किससे रिलेटेड है, इससे क्या काम परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये लाइन है, लाइन का ऊपर एक लाइन का वर्ड आएगा, साथ इसकी टूल टिप भी आ जाएगी। तो ये सारी वो ऑप्शन है, इसको एडिट रखेंगे हम। इसके अलावा जो है अपना इसमें आप लेआउट एलिमेंट्स में डिस्प्ले लेआउट मॉडल टैब्स, इसको आप बिल्कुल इनेबल रखें। और इसके अलावा जो क्रॉस एयर साइज़ है इसको जो है ना आप 100% रखें। क्रॉस एयर क्या है चलें थोड़ा सा साथ साथ मैं आपको बता भी देता हूँ। इसको ओके करें आप, तो देखें ये जो पेज के ऊपर मूव कर रहे हैं आप, ठीक है, ये जो एक आपके पास प्लस की साइन का जो शेप का एक इसमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में जो स्केच आ रहा है इसको बोलते हैं हम क्रॉस एयर। तो क्रॉस एयर नॉर्मली हम 100% ही रखेंगे, लेकिन अगर आप छोटा करेंगे 20% तो ये करेंगे सिर्फ 20% आ रहा है, तो इसको भी आप अकॉर्डिंगली यूज़ कर सकते हैं। फिलहाल हम कॉस्ट में बाई स्टैंडर्ड 100 ही रखेंगे, इसको अप्लाई कर लें आप। ओपन एंड सेव में जाएँ तो इसमें बाय डिफ़ॉल्ट आपने देखना है कि आप किस सॉफ्टवेयर में वर्जन में काम कर रहे हैं, तो आप कोशिश करें कि उससे जो नीचे वाले वर्जन है उसमें आप फॉर एग्जांपल मैं इसको 2007 में अगर मैं इसको रख लेता हूँ, इसका मतलब ये है कि अगर ये ड्राइंग में किसी ऐसे बंदे को भिजवाता हूँ जो कि जिसके पास ऑलरेडी 2007 सॉफ्टवेयर है तो ये फ़ाइल उसमें भी खुल जाएगी। और लेकिन अगर मैं इसको 2016 या 15 में रखूँगा तो दैट्स मीन ये फ़ाइल जो है वो 2015 या उससे ऊपर वाले जितने वर्जन है सिर्फ उसमें खुल सकेगी। तो इसलिए हम लोग अपने सॉफ्टवेयर में काम कर रहे हैं और समटाइम हमें ड्राइंग्स एक्सचेंज भी करनी पड़ती हैं, ईमेल्स भी करनी पड़ती हैं, ठीक है, कस्टमर्स को, अपने किसी सब ऑर्डिनेट को, टीम मेंबर को, तो उसके लिए आपने वो चीज़ों को देख कर फिर इसको डिसीजन मेकिंग करनी है। इसके अलावा एक ऑप्शन ऑटोमेटिक सेव, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ऑटोकैड में आप काम कर रहे होते हैं, समटाइम ऐसा होता है कि आप अगर ड्राइंग प्रॉपरली सेव नहीं कर पाते तो सारा काम ज़ाया हो जाता है। तो इसमें ऑटोमेटिक सेव की ऑप्शन ज़रूर रखें। तो 2 मिनट्स का टाइम मेरा ख्याल है दैट इज़ मुनासिब है ये, और इसको आप कर लें। इसके अलावा क्रिएट बैकअप कॉपी, तो बैकअप कॉपी भी कई दफ़ा आपको एक रेस्क्यू सर्विसेज का काम देती है। अगर आपकी असल फाइल में कुछ कोई करप्ट हो गई है, उसमें बग्स आ गए हैं, तो आप इसको जो बैकअप कॉपी है उसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं। तो बैकअप कॉपी की जो एक्सटेंशन होती है दैट इज़ BK। इसके बाद आप प्लॉट एंड पब्लिश में आएंगे, इसमें जो सेटिंग्स ऑलरेडी हुई हैं इसको एडिट ही रखेंगे हम। इसके अलावा सिस्टम्स में आएंगे, इसको भी एडिट रखेंगे। यूज़र प्रीफ्रेंसेस के ऊपर आपने देखना है कि अगर इन सेशंस केस, क्योंकि हम इलेक्ट्रिकल में काम करें तो मिलीमीटर का बाई डिफ़ॉल्ट आप यूनिट रखेंगे, यानी अगर इन केस अगर ड्राइंग में
आपने कोई यूनिट सेट नहीं किया तो फिर इसको हम मिलीमीटर ही रखेंगे। इसके अलावा ड्राफ्टिंग में आ जाएं आप, तो ड्राफ्टिंग में हमारे पास ये कुछ रेक्टेंगल्स हैं, तो इसका जो साइज़ है जिस तरह आपको नज़र आ रहा है तकरीबन आपने इतना ही साइज़ रखना है। ये इसका ऑपरेटर साइज़ है। ये होता है कि आप जब ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर रहे होते हैं तो ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने के लिए ये छोटा सा जो रेक्टेंगल है ये उसके ऊपर डिस्प्ले होता है, और इससे आपको पता चलता है कि मैंने उसका कोई कॉर्नर का पॉइंट सेलेक्ट करना है, ठीक है, मैंने कोई मिड पॉइंट सेलेक्ट करना है, तो ये सारे पॉइंट्स को डिटेक्ट करता है। और इसके अलावा जो क्रॉस हेयर साइज़ में जो आप विंडो शुरू में जो मैं बता रहा था उसके अंदर जो रेक्टेंगल है वो इस साइज़ में नज़र आ रहा है, ये जितने आपके ऑब्जेक्ट्स हैं उसकी सिलेक्शन करने के लिए। तो इंशाल्लाह ये जैसे जैसे हम आगे इस कोर्स में जाएंगे आपकी सारी चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। और फिर इनमें कुछ एडवांस ऑप्शन अगर आप इनके कलर्स वगैरह चेंज करना चाहते हैं तो वो भी आप जाके कर सकते हैं। तो हम इसको फ़िलहाल एज इट रखेंगे। 3D मॉडलिंग में ऊपर भी कोई चीज़ चेंज नहीं करेंगे। सिलेक्शन भी आ जाए। सिलेक्शन में ये है कि अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हैं तो उसका जो पिक बॉक्स साइज़ है वो भी आप तकरीबन 40 to 45% तकरीबन इतना सेलेक्ट कर लें। और इसके अलावा जो है ग्रिप साइज़ भी आप ऐसे रखेंगे। इसके अलावा प्रोफाइल बाद ये बहुत ज़बरदस्त टूल है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप अपना कोई भी सेटिंग्स हैं उसको कस्टमाइज़ करना चाह रहे हैं कि मैं जब AutoCAD यानी सॉफ्टवेयर आपके पास या सिस्टम एक ऐसा है जिसमें डिफरेंट लोग काम कर रहे हैं, तो हर एक जो टीम मेंबर है ज़ाहिर है उसकी अपनी एक डिफरेंट सेटिंग्स हैं और वो उस तरीके से कंफर्टेबल होता है। तो हम ये चाहेंगे कि अपना हमारी एक सेटिंग यूनिक हो और हम इसको सेव कर लें, और जब भी इसको हम AutoCAD को यूज़ करें तो हमारी जो सेटिंग है वो रिकॉल हो और उसके मुताबिक जो चीज़ें हैं हमें बार बार ऑप्शन में जाके चीज़ें चेंज ना करनी पड़े। तो इसके लिए आप एक नया प्रोफाइल क्रिएट कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें आप ऐड टू लिस्ट में जाएं और यहाँ पे आप लिख लें नाब, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसको लिखता हूँ नाब AutoCAD, ठीक है, इसको अप्लाई कर लें आप। और AutoCAD करने के बाद जो सेटिंग यहाँ पे ऑलरेडी की हुई है इसको सेट कर लें आप, ठीक है। तो ये सारी जो सेटिंग्स हैं ये समझ लें कि AutoCAD वर्जन में आ गई हैं और इसको आप ओके कर लें। तो बस मेक इट श्योर कि जब भी आपने AutoCAD सॉफ्टवेयर खोलना है तो ऑप्शन में जाके तो ज़रा ये ज़रूर चेक कर लें कि जो प्रोफाइल इसके ऊपर एक्टिवेटेड है वो कौन सा वाला है। तो ये करंट प्रोफाइल कौन सा AutoCAD है, तो अगर ये है तो दैट्स मीन कि आपकी जो सेटिंग है वो बिल्कुल प्रॉपर डिफाइन हुई है।